ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है कर्म भोग। आज की कहानी के अंतर्गत हम महाभारत काल की एक घटना की चर्चा करेंगे। एक बार की बात है जब भीष्म पितामह बाणों की सैया के ऊपर लेटे हुए थे और उनके पास श्री कृष्ण आते हैं तो पितामह श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे माधव, आप तो त्रिकालदर्शी हो, भूत भविष्य सबको जानने वाले हो, तो कृपया आप मेरा पूर्व जन्म देखकर बताइए कि मेरे से पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म हुआ है जिसकी भोगना के रूप में मुझे इस तरह बाणों की सैया पर लेटा रहना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण पितामह की बात सुनकर उनके पूर्व जन्म को देखते हैं और कहते हैं, पितामह, पिछले जन्म में तो आपसे ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ, किंतु मैं आपके और पुराने जन्म देखता हूँ। और वो पितामह के ऐसे जन्म देखते देखते लगभग 8-10 पुराने पिछले जन्मों में जाते हैं और देखते हैं कि एक जन्म में ये एक राजकुमार थे और ये घोड़े पर सवार होकर अपने काफिले के साथ अनेक सैनिकों के साथ कहीं जा रहे होते हैं, जंगल की तरफ शिकार खेलने आदि। ये सबसे आगे होते हैं और ये देखते हैं कि रास्ते से एक सांप जा रहा है। तो सांप को देखकर इनका विचार चलता है कि पीछे इतने सारे सैनिक आ रहे हैं घोड़ों पर सवार होकर, तो घोड़ों के पाँव से सांप कहीं मर नहीं जाए। तो वो चलते चलते ही अपने भाले से, अपने हथियार से उस सांप को उठाकर साइड में फेंक देते हैं। लेकिन संयोगवश वो सांप किसी कटीली झाड़ियों पर जाके गिर जाता है और कांटे उसके जगह जगह चुभ जाते हैं और वो वहीं फंस जाता है और कई दिनों तक तड़पने के बाद उसके प्राण निकल जाते हैं। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि हे पितामह, उस सांप के श्राप के कारण, उस सर्प के द्वारा दिए गए श्राप के कारण आपको ये भोगनी पड़ रही है। तो पितामह बोलते हैं कि अगर ये कर्म मेरे से 8-10 जन्म पूर्व हुआ है तो इतने जन्मों तक मुझे इसकी भोगना क्यों नहीं हुई। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि इतने जन्मों तक आपके पुण्य कर्म अच्छे थे, पुण्य कर्मों का फल आपके साथ चल रहा था। लेकिन इस जन्म में जैसे आपने अधर्मी लोगों का साथ दिया और पुण्य का आपका खाता जो जमा था, प्रारब्ध जो जमा थी, वो भोगते भोगते कम हुई, वैसे उस श्राप ने, उस अनजानपने में किए हुए पाप कर्म ने अपना प्रभाव दिखाया और आप आज बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और ये भोगना भोग रहे हैं। तो ये है कर्मों की भोगना। और कहानी का सार यही है कि हम जो भी कर्म करते हैं, भले हमें वर्तमान में उसकी सजा का अनुभव या उसकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, किंतु हर कर्म पे हमारी प्रारब्ध बन रही है, हर कर्म का हमारा खाता जमा हो रहा है। वहाँ तो पितामह के बारे में बताया कि उनसे अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ था, वो तो फिर भी सांप की जान बचाना चाह रहे थे, लेकिन संयोग से वो अनजाने में झाड़ियों में जाके गिर गया, तब भी उसको ऐसी सज़ा मिली। और आज का मनुष्य तो जानबूझकर भी कितने पाप कर्म करता रहता है, कितने निकृष्ट कार्य करता रहता है।
परंतु इन सब का फल कर्म भोग एक दिन हमें अवश्य भोगना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी भोगना अच्छे या बुरे के रूप में हमें अवश्य करनी है। और हमारे से जो भी कर्म हो रहे हैं हम ध्यान रखें अनजाने में भी हमारे से ऐसे कर्म ना हो जिससे किसी को दुख मिले, तकलीफ मिले, कोई विक्रम बने। क्योंकि अनजाने में भी किए गए कर्म का फल, कर्म की भोगना, कर्म की प्रारब्ध अवश्य मिलती है। तो हम यही पुरुषार्थ करें, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका खाता, उसकी भोगना अच्छे या बुरे के रूप में जमा हो रही है। और जैसे इस समय उस भोगना के अनुकूल होगा उसकी प्राप्ति में अवश्य होगी। इसलिए हम यह ना सोचें कि कौन देख रहा है या कोई देखने वाला नहीं है या क्या फ़र्क पड़ता है। भले करते समय फ़र्क ना पड़े परंतु भोगते समय अवश्य फ़र्क पड़ता है। तो हम इसी चीज़ का ध्यान रखें और अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक करते चले, तभी हमारा जीवन हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए सुखदायी, कल्याणकारी होगा। अच्छा, ओम शांति।